अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक्सरसाइज है 2.5, ये स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली एक्सरसाइज में। इनकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी हैं हमने पॉलिनोमियल्स की, और ऑपरेशंस पढ़े हैं। तो इस एक्सरसाइज में वही ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है ना वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऐड। यहाँ पे 3 जो है ना एक्सप्रेशन अलजेब्रिक दिए हुए हैं। ये कॉमा जो है उनको सेपरेट कर रहा है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा है, तीसरा है। इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 2.5, इसमें हम ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं। ये चारों ऑपरेशन हैं। अब ये 3 एक्सप्रेशन हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो इनको पहले हम ऑर्डर में लिख लेंगे। ऑर्डर कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसको पहले बड़ी डिग्री वाली लिखेंगे टर्म, फिर दूसरी उससे कम डिग्री वाली, और फिर कांस्टेंट 3x² + 2x + 1। उसके बाद ये दूसरा एक्सप्रेशन है, इसका भी ऑर्डर लगा लेंगे, -2x² + 3x - 4। थर्ड वाले का भी ऑर्डर इसी तरह से लगा लेंगे। x² वाले के नीचे वो लिखेंगे, x वाले के नीचे x वाला टर्म लिखेंगे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब इन सब को हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि जिस इसके टर्म के साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ एडिशन का साइन होता है, और जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है उसके साथ डेफिनेटली 1 होता है। अब ये 1 और 3 जो दोनों एडिशन के हैं, दोनों को ऐड करेंगे, 4 आएगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x² आ जाएगा। इस तरह x वाली टर्म को देखना है। 2x 3x दोनों एडिशन के हैं, 5 हो गए। ये 5 माइनस के हैं, तो 5 प्लस और 5 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब चलते हैं कांस्टेंट पे। ये 4 प्लस का है, 4 माइनस का है, और ये 1 भी प्लस का है। तो ये 5 हो जाएंगे प्लस के, 4 और ये 1 5, जिनमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा। तो ये पहले इस पार्ट का हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है इसका। अब जो एक्सप्रेशन है वो ये है a³ + 2a² - 6a + 7। दूसरी टर्म है a³ + 2a + 5। तीसरी टर्म है 2a³ + 2a - a² - 8। तो इनकी भी हम तरतीब या ऑर्डर लगा लेंगे। फर्स्ट वाले का ऑर्डर तो ऑलमोस्ट लगा हुआ है, वैसे ही लिख लेंगे। दूसरे वाले का ऑर्डर जो है वो a³ के नीचे a³ वाली टर्म लिखेंगे, और a वाली जो है a वाली के नीचे लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। थर्ड वाले में एक्सप्रेशन में a³ वाला इसके नीचे, ये -a² वाला a² वाले के नीचे, 2a ये a वालों के नीचे, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब हमने इनको ऐड करना है। 2 भी प्लस का है, ये 1 प्लस का है, ये 1 भी प्लस का है। तो 2 3 4, ये 4a³ हो गए। अब यहाँ पे 2a² प्लस का है, a² माइनस का, तो 2 में से 1 चले गए तो 1 प्लस के आ गए a²। इसी तरह ये 2 और 2 4 हुए प्लस के, 6 माइनस के हैं, तो 6 चूँकि बड़ा वाला है इसलिए उसका साइन आएगा, तो -2a आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 7 और 5 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट है अब इसका, a³ - 2a² + b³, और ये दूसरा और ये तीसरा एक्सप्रेशन। तो पहले वाला हमने लिख लिया इस तरह, दूसरे वाले में हमने a³ वाले के नीचे वो लिख लिया। इसमें अब दो तरह के a² b वाला है और ab² वाला है। तो a² b a6 वाला है वो उसके हमने नीचे लिख लिया, और 2ab² वाला वो अलग से लिख लिया क्योंकि पहले एक्सप्रेशन में वो नहीं है। और फिर
बी क्यूब तो इसमें नहीं है। थर्ड एक्सप्रेशन में चलते हैं, -5a क्यूब है, इसके नीचे हमने लिख लिया। -4a² बी है, वो यहाँ लिख लिया, और बी क्यूब 2b क्यूब है, वो यहाँ लिख लिया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, 4 और 1 5, ये 5 माइनस के हैं तो ये प्लस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 6a² भी प्लस के हैं, और ये -4 और -2 ये भी 6 हो गए माइनस के, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको बी क्यूब को देखते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ये हो जाएंगे 3b क्यूब, और प्लस ये आ जाएगा 2ab²। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q व्हेन। p को q में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये p और q की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो q में से p को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन q हम ऊपर लिख लेते हैं, p नीचे लिख लेते हैं उसकी एक्सप्रेशन को इस तरीके से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q हमने ऊपर रख लिया और उसका ऑर्डर लगा के डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिग्री के हिसाब से, और p नीचे, और उसका भी उसी ऑर्डर के लिहाज से नीचे हमने लिख लिया उसे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन जो होता है नीचे वाला एक्सप्रेशन के चेंज करना होता है। ये प्लस का था, माइनस किया, इसको भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब उसी तरीके से जिस तरह हम एडिशन में करते थे उसी तरीके से अब कर देना है। ये 4 है x⁴, और ये 3 माइनस x⁴ है, तो 4 में से 3 चले गए तो 1 आ गए। अब यहाँ आ जाएं x³ पे, तो ये 5x³ है माइनस का, ये 1 है, तो बाकी -4x³ बचेंगे क्योंकि 5 बड़ा है। ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये x प्लस और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और इधर प्लस बचेगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए अब सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में ये हमें एक्सप्रेशन बुक में दिए हुए हैं p और q, तो हमने q में से p को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं इधर सोल्यूशन पे। ये q है, इसके जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट है, यानी x y z हैं, तो इसको हमने उसी ऑर्डर में x y z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया। p जो है उसको भी लिख लिया उसी ऑर्डर में। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे जो p है उसके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और माइनस प्लस में। अब 3 में से 2 माइनस हुए तो x रह गए। इसी तरह 3 ये है, 2 प्लस का है तो ये -y आ जाएगा। 4z प्लस का है, वो माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 भी प्लस का हो गया, वो भी, तो 2 आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट में फिर उसी तरह q का एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिख लिया, ये है p हमने उसके नीचे लिख लिया। ये साइन चेंज अब करेंगे, साइन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, प्लस लगाना था, माइनस, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो साइन चेंज किया, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये a³ माइनस का, ये प्लस का कैंसिल। ये -2, ये -3, और दोनों मिलके 5 हो गए, -5a² भी। अब ये +3ab² है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल। ये दोनों माइनस के हैं तो -2b², 2b³। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें x की ये वैल्यू दे दी है, y का जो है वो ये एक्सप्रेशन है, और z का एक्सप्रेशन ये है। तो करना हमें यह है कि x तो उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, उसी तरह रहने देंगे। y के साथ -2 है,
तो पूरे y के एक्सप्रेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह z के साथ +3 है तो z को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये x का एक्सप्रेशन है, ये y का एक्सप्रेशन है, उसे हमने -2 से मल्टीप्लाई किया। अब -2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4a³। इसको इससे करेंगे तो 6a² आ जाएगा। फिर इसको यहाँ करेंगे तो -4, फिर इसके साथ करेंगे तो +4a। ऑर्डर लगा लेंगे जब हमने इसको ऐड करना है। इसी तरह ये z है, ये उसका एक्सप्रेशन है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 3a⁴ + 9a³ -18 -15a²। अब हमने ऐड करना है तो इनको हम जो है ना ऑर्डर में लगा के ऐड कर लेते हैं। x का ये एक्सप्रेशन है दिया हुआ है, ये इसका ऑर्डर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लिया, क्यूब, स्क्वायर, फिर 1 और फिर कांस्टेंट। -2y जो हमने किया था ये, उसको भी ऑर्डर लगा लिया, क्यूब, स्क्वायर, 1 और फिर कांस्टेंट। 3z में पावर 4 भी है इसलिए उसको हमने पहले लिख लिया, क्यूब के नीचे क्यूब वाली, स्क्वायर 1 वाली इसमें नहीं है, कांस्टेंट है। अब इसको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा इस तरफ इक्वल के x - 2y + 3z। 3a⁴ आ जाएगा पहले, क्योंकि ऊपर 4 किसी के साथ नहीं है। अब ये 9 प्लस का है और ये दोनों मिलके 5 माइनस का है, तो 9 में से 5 गए तो 4a³ हो गए। 6 to 8 हुए प्लस के 8a² और 15 माइनस का, तो -7a² आ जाएगा। 4a3 है, 7a आ जाएंगे। इसी तरह ये 4 माइनस का है, ये -18 है, दोनों 22 होंगे माइनस के, फिर 4 निकल जाएगा तो फिर -18 रह जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स इज दिस, वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, देन फाइंड द अदर। कहते हैं 2 पॉलिनोमियल्स का सम ये है, अगर दोनों में से एक ये हो तो दूसरा फाइंड आउट करिए। तो ज़ाहिर है सम में से हम जो पहला एक है उसे माइनस करेंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का सम ये है जी, x² + 2x - y²। वन ऑफ इट, या फिर एक कह लें दूसरा कह लें, वो ये वाला x² - 2xy + 3। अब चूँकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस इधर, इधर प्लस, इधर माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्केयर वाला, यहाँ आ जाएगा 2x, साथ में ये ऊपर से -2y², इसका साइन चेंज हो गए +2xy और -3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और वो ये है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। अब उन्होंने कहा इन दोनों का सम करिए, इन दोनों को सम अप करिए और जो सम आए उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आइए फिर सॉल्यूशन पे। ये वो दोनों एक्सप्रेशन हैं जिनका हमने सम करना है, x³ + x² - 2x, 2x³ + 3x - 7। इनको अब सम अप करते हैं तो 1 और 2 3x³ + x², 3 में से 2 चले गए तो x - 7। अब इसमें से हमें जो सब्ट्रैक्ट करना था ये वो एक्सप्रेशन -2x² + 4x + 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज करने होंगे, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस। तो क्यूब वाला ये एक्सप्रेशन है, उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये 2 और ये 1 3 हो जाएंगे, ये 4 माइनस के, तो 1 बीच में से चले जाएंगे तो -3x आ जाएगा, 7 भी माइनस, 6 भी माइनस, तो -13। तो ये हमारा आंसर आएगा 3x³
प्लस 3x² -3x -13। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5।